न तस्मात् ब्रह्मणः शतवर्ष संख्यातात् कालात् कदाचित पुनरावर्तन्ते इति, किंतु तम एव समसेवन्त, बल्कि उस परमेश्वर का ही वो सेवन करते रहते हैं उस मोक्ष में। अत्र आहु निरुक्तकाराः यास्काचार्याः, और कह रहे हैं यहाँ पर यास्काचार्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं, उसका भी प्रमाण दे रहे हैं, निरुक्त का भी। कोई काम प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। तो कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना, तो कि हम पहले ही करते हैं और कुछ कुछ में भूल जाते हैं, फिर बीच में याद आते हैं, तो फिर उसका तो फायदा नहीं है, फिर आगे तो काम ना बीच में भी किया हुआ भी चलेगा, बीच वाला भी चलेगा, तो फिर एकदम से अंत में ही पता याद आता, अच्छा मैंने तो ये किया ही नहीं, वो भी चलेगा। और बिल्कुल ही याद ना आए तो फिर वो कर्म की श्रेणी में आ जाएगा, फिर वो पूजा नहीं बनेगा। अत्राहु निरुक्तकारा यास्काचार्याः, अब यहाँ यास्काचार्य भी इस बात का समर्थन करते हैं। तो ये निरुक्त के 12 अध्याय के खंड 41 का इन्होंने उद्धरण दिया है। वहां लिखा है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, तो अर्थ किया है अग्निना अग्निम अयजंत देवा। जो देव पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि के द्वारा अग्नि का यजन करते हैं। अर्थ क्या हुआ, स्थूल अग्नि के द्वारा जो अग्नि स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है उसका यजन करते हैं। तो ऋग्वेद का भी पहला मंत्र जो है उसमें ईश्वर को क्या कहा, अग्नि ही कहा। अग्निम मीले पुरोहितम, उस अग्नि स्वरूप को मैं ईड़े ईड स्तुतौ, उसकी स्तुति करता हूं। तो यहाँ निरुक्तकार भी ऐसे ही कह रहे हैं, अग्निना अग्निम अयजंत देवा, देवों ने अग्नि के द्वारा अग्नि स्वरूप ईश्वर की पूजा की। अग्नि ही पशु आसीत, अग्नि क्या था, पशु। अभी इसको देख के कोई यूं कहे अग्नि पशु कैसे बन गया था, तो यहाँ अग्नि का मतलब है ईश्वर और पशु का मतलब है दृष्टा, सर्वद्रष्टा। पशु कहते हैं जो देखने वाला, उसको पशु कहते हैं। वो केवल देखता है, बेचारा कुछ कर तो सकता नहीं है। पशु पश्यति इति पशु। तो कह रहे हैं कि अग्नि पशु आसीत, जो वो ईश्वर था वो पशु आसीत, सर्वद्रष्टा था, है, सदा रहेगा। तम आलभंत तेन अयजंत इति च ब्राह्मणम। तो कह रहे हैं वो जो ईश्वर था उसको आलभंत, उसको प्राप्त करते हुए, तेन उस अग्नि के द्वारा, अयजंत उन्होंने यजन किया, इति ब्राह्मणम, ऐसा ही ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये शब्द निरुक्त में भी ऐसे के ऐसे हैं जो यहाँ वेद मंत्र में है, क्योंकि निरुक्त में भी वेदों की ऋचाओं को लेकर के ही वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये धर्म हमारे सब पूर्वजों का सबसे प्रथम था, किसी भी काम को करने से पहले ये करते थे। तेह नाकम महिमान समसेवंत, और ऐसा करते हुए वो इस जीवन में ही स्वर्ग जैसे सुख की अनुभूति करते थे। माने बड़ा एक महिमा वाला जीवन जीते थे, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं डिग्निटी और डिवाइनिटी, और उससे उल्टा परेशान। डिग्निटी मतलब शान, तो शान से जीना चाहिए, मनुष्य का जीवन मिला है तो परेशान क्यों जिए, शान से परे होके नहीं जीना चाहिए ना। तो डिग्निटी से जीना और डिवाइनिटी से जीना, आध्यात्मिकता से जीना, तो उसी को यहाँ पर कहा महिमान समसेवंत। वो उस महिमा को प्राप्त करते हुए अपनी उस दिव्यता में वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं, यत्र पूर्वे साध्या संति, जहां उनसे पूर्व वाले साध्य रहते थे या रहते हैं। देवाहा साधनाहा, साधन करने वाले या जिनकी साधना पूरी हो गई है, ऐसे देव, ऐसे पूर्वज जिस तरह से रहते थे। तो सृष्टि के आदि से हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे, उनको देख करके
फिर जो दूसरे देवता या विद्वान हैं वो भी ऐसे ही रहते थे, और आज भी अपने पूर्वजों को देख करके जो देव पुरुष हैं वो आज भी वैसा ही जीवन जीते हैं, ईश्वर को केंद्र में रख करके खूब आनंद से रहते हैं। तो वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में ही हैं, तो कभी डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। जो नहीं जानते हैं तो वो अनेक अनेक वजन अपने सिर पे लाद करके अपने ही कर्मों का बोझ तले खुद ही दब जाते हैं। पहले अपने कर्मों की गठरी बनाते हैं भारी सी, और उसको सर पे रख के फिर खुद ही दब जाते हैं। तो गठरी बनाई क्यों थी? नेकी कर, कर भला हो भला। दूसरे का भला करते रहो, अपना खुद ही हो जाएगा, और दूसरे का बुरा करने लगो, अपना हो ही जाएगा, उसका हो या ना हो। तो छोटी छोटी लोकोक्तियां बनाई हमारे ऋषियों ने अपने अनुभवों के आधार पे। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमान समसेवन्तः यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः साधनाः द्युस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः। निरुक्तकार क्या कहते हैं? द्युस्थानो देवगण इति। देव कौन है? जो द्युस्थान में रहते हैं। द्युस्थान कौन सा है? इस पिंड में तो इसको सहस्रार चक्र को और आज्ञा चक्र को द्युलोक बोला है। इस शरीर का ये द्युलोक है। तो जिनकी चेतना आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र में रहती है वो क्या है? देव। तो समाधि के काल में कुछ लोग तो यहाँ अपनी चेतना को धारणा ध्यान समाधि के द्वारा फिक्स करते हैं। तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, तो उनको सिद्धों के दर्शन होते हैं, तो उनका जीवन का रवैया ही बदल जाता है। उनको पता लग जाता है एक और भी दुनिया है, तो उनके साथ हमारी दोस्ती हो। ये निम्न प्रकार के जो ऐसा निम्न प्रकार का जीवन जीने वाले हैं, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा बखेड़ा, उनके साथ हमारी संगति ना हो, क्योंकि वो दुखदायी जीवन है। और एक जीवन उनका भी है, सिद्धों का, ऋषियों का, संतों का, तो वो उनके दर्शन करते हैं और उनके साथ फिर वो मैत्री करते हैं। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग है, तो उनके साथ देवताओं के साथ उनका संप्रयोग है, संगति हो जाती है। तो फिर वो इसी शरीर में कैसे जीते हैं? दिव्यता से जीते हैं, महिमा से जीते हैं, स्वर्ग जैसे मोक्ष जैसे आनंद में जीते हैं वो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि देव वो हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं ना कि देव अपने हर काम को उसके प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से प्रारंभ करते थे। तो बोले देव कौन है? बोले द्युस्थानो देवगणा। तो व्यक्ति को अपनी चेतना चेक करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, कि अब मेरे चित्त की स्थिति कैसी है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने है, मानो बहुत अनुकूल परिस्थिति है, अभी आप खाना खाने जाओगे और जो खाना आपको पसंद था वो ही बना हुआ है, तो फिर अपने चित्त को एक बार चेक करना चुपचाप धीरे से, इस अच्छे वाले खाने को देख करके कैसा लग रहा है मेरे चित्त को। तो आपको पता चलेगा बड़ा खुश हो रहा है, लड्डू फूट रहे हैं अंदर अंदर। तो आप सोच लेना कि राग का संस्कार बन रहा है, धीरे धीरे ये तंग करेगा। तो फिर आप अलर्ट होते ही वो नहीं बनेगा। और जैसे ही आपने ऐसे सोचा कि ये तो साधन है शरीर और इसको भोजन देना भगवान का धन्यवाद, जैसा भी दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, तो इसको पुष्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ, लेकिन ये भगवान के लिए ही है, बस तभी वो कट जाएगा वो वाला संस्कार। और जब जाओगे तो जो आपको पसंद नहीं है वो सामने आया, तो फिर अपने चित्त को चेक करना, उसको सामने देख करके कैसा आता है मन में। इनको रोज लौकी बनाते हैं, और वो ही बनाने की स्टाइल, कोई टेस्ट भी चेंज नहीं है। क्या करें, खाना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो चेक करना है कि ये जो भाव है ये द्वेष का संस्कार बना रहा है, बंधन में डालने वाला है, तो फिर उसको चेंज कर देना कि नहीं यही अमृत है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिलता है, भूखे मर रहे हैं, तो भगवान की कृपा, और ये कल्याणकारी है, ये रोगों से बचाएगा, ये शरीर में सात्विकता को लाएगा।
बस इतना, थोड़ा वो तो सेकंडों में हो जाएगी इतनी बात। ये तो मैं बोलते समय इतना टाइम लगा है, खाते समय इतना थोड़ी लगेगा, तुरंत हो जाएगा। तो फिर वहां से बच जाएंगे हम। तो ये है द्युस्थान में रहने का मतलब, अपनी चेतना को ऊपर ही रखने का प्रयास करना हर काम को करते हुए। तो द्युस्थानो देवगण, हाँ देवगण वो हैं जो द्युस्थान में स्थित रहते हैं। अग्निना जीवेन अंतःकरणेन व अग्निम परमेश्वरम अयजंत। अब महर्षि दयानंद इस निरुक्त का जो कथन है ऊपर वाला, उसका यहाँ अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं, उसको सरल अर्थ करके भावार्थ करके समझा रहे हैं। जो ऊपर इन्होंने कहा यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, अग्निना अग्निम अयजंत देवाः, इसका अर्थ कर रहे हैं। अग्निना, अग्निना मतलब जीवेन अंतःकरणेन, अग्निम वा, या तो स्थूल अग्नि के द्वारा, या तो दूसरा अग्नि का अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, जीव ने अपने अंतःकरण के द्वारा। अग्निना अग्निम अयजंत, अग्नि के द्वारा अग्नि का यजन किया। तो बाहर यदि यज्ञ करने को मिले तो स्थूल अग्नि से उसका यजन करना। और मानो आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ यजन करते हैं तो एक ही आदमी घी पे बैठेगा, सब तो नहीं बैठ सकते हैं, तो तब हम कैसे अग्नि से अग्नि का यजन करें? अंतःकरण रूपी अग्नि के द्वारा। अभी कितना सुंदर अर्थ कर दिया महर्षि दयानंद ने, हमारी सारी समस्या खत्म कर दी। नहीं तो मन में आता है जी सब ब्रह्मचारी सन्यासी अग्नि के द्वारा यजन कैसे करें, क्योंकि अग्निहोत्र तो कोई एक ही व्यक्ति करता है, बाकी तो बैठते ही हैं। तो इन्होंने समाधान दे दिया। अग्निना का मतलब क्या है? जीवेन अंतःकरणेन, जीव के अंतःकरण के द्वारा, अग्निम वा अथवा स्थूल अग्नि के द्वारा। परमेश्वरम अयजंत, अग्निम अयजंत का मतलब है परमेश्वरम अयजंत, परमेश्वर का यजन करते थे। अग्नि ही पशुरासीत, और वो जो जिसका यजन करते थे वो परमात्मा कैसा है? पशु आसीत, पशु था वो, सर्वद्रष्टा था, सर्वद्रष्टा है, सर्वद्रष्टा रहेगा। तम एव देवा आलभंत, तो ये पूजा करते हुए उसी को उन्होंने प्राप्त किया, करते हैं, करेंगे। सर्वोपकारकम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम भौतिकानि अग्निना अपि यज्ञम देवा समसेवंत इति वा साध्याः साधनवंत यत्र पूर्वे पूर्वम भूतः मोक्षाख्यानंदे पदे संति। तो सर्व उपकारकम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतम, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत ये जो यज्ञों की हमारी परंपरा है, ये कैसी है? सर्वोपकारकम, सबका उपकार करने वाली, जो कर रहा है उसका भी उपकार करने वाली, जो उसमें शामिल हो रहा है, सहयोग कर रहा है, उसका भी उपकार करने वाली, और जो शामिल न होके आस पड़ोस में रहता है उसका भी उपकार करने वाली। कितनी अच्छी पद्धति है ये। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंतम, जितने भी भौतिक अग्निनापि, भौतिक अग्नि के द्वारा भी जो यज्ञ किए जाते हैं वो सर्वोपकारकम, सर्व उपकारी हैं। और यज्ञम, उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा को देवा समसेवंत इति, जो देवगण हैं वो उसी परमात्मा का सेवन करते हैं। अथवा साध्याः, साध्या मतलब साधनवंत, जो साधना करने वाले हैं, साधनवंत यत्र पूर्वे पूर्वम भूता, पूर्वे का मतलब पूर्वम भूता, जो पूर्व में हुए, जो इन ऋषियों से पहले सृष्टि के आदि में ऋषि हुए, पूर्वम भूता मोक्ष आख्यानंदे पदे संति, जो अब मोक्ष के रूपी आनंद पद में स्थित हैं। तो उनको देख करके, उनका अनुसरण करते हुए आज भी जो विद्वान हैं वो अग्निना अग्निम अयजन्ते, वो आज भी ऐसे ही करते हैं, पहले भी ऐसे ही किया, आगे भी ऐसे ही करेंगे। तम अभिप्रेत्य, तम अभिप्रेत्य मतलब अतएव, इसलिए, उसको अभिप्रेत करके, अर्थात अतएव इसीलिए,
द्युस्थानो देवगण इति निरुक्तकारा वदन्ति। इसीलिए तो निरुक्तकार कहते हैं कि जो द्युस्थान में रहने वाले हैं वो देवगण हैं। द्युस्थान मतलब प्रकाशमयः परमेश्वरः स्थानम स्थित्यर्थम यस्य स। तो कह रहे हैं कि जो परमेश्वर में या प्रकाशमय ज्ञानमय स्थिति में रहने के लिए, ज्ञानमय स्थिति है जिसकी, प्रकाश युक्त स्थिति है जिसकी, उसको द्युस्थान कहा है। द्युस्थान है माने प्रकाशमय परमेश्वर। द्युस्थान का मतलब है परमेश्वर, और उस परमेश्वर में स्थानम, स्थान माने स्थित्यर्थम, यस्य जिसका प्रयास है वो व्यक्ति देवता है, वो द्युस्थान वाला है। यद्वा सूर्य प्राणस्थाना विज्ञान किरणा तत्रैव देवगणा देव समूह वर्तत इति। अथवा सूर्य प्राणस्थाना, सूर्य क्या है, हमारा प्राण क्या है, सूर्य जैसे हैं, और विज्ञान किरणा, तो प्राणायाम करके जो अपने शुद्ध किए हुए प्राण में प्रतिष्ठित रहता है, या जो विज्ञान किरण, अपने सूर्य की किरण है विज्ञान, तो विज्ञान रूपी किरणों में जो स्थित रहता है। सूर्य प्राणस्थाना विज्ञान किरणा तत्रैव देवगणा, तो उस सूर्य में या उस सूर्य की किरणों में, अर्थात उसी उत्कृष्ट प्राण और विज्ञान, इन दोनों में जो स्थित रहता है उसको कहेंगे देवगण। वो देवों का गण है, गण मतलब समूह, देव समूह वर्तत इति, उसको देवों का समूह कहा है। तो देव कभी भी अंधकार में नहीं रहते हैं, प्रकाश में ही रहते हैं। फिर ये जो अगला मंत्र है इसको छोड़ दिया है, 17 नंबर को 18 नंबर पढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वेद अहम एतम पुरुषम, मैं इस पुरुष को जानता हूँ। कौन से पुरुष को? महानतम आदित्य वर्णम, जो महान है और आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप है, जो तमसः परस्तात्, और तमस से जो परे है, अंधकार से रहित है। तम एव विदित्वा, और केवल मात्र उसी पुरुष को जान करके ही मृत्युम अति एति, मृत्यु को लांघ सकता है ये जीवात्मा। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, तो कह रहे हैं और सुख के लिए, आया मतलब सुख, अयनाय सुख के लिए, परम सुख के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी को परम सुख चाहिए तो बस ये ही केवल रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं महर्षि दयानंद। किम विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसि इति पृच्छतः तदुत्तरम आह। किसी ने पूछा कि किम विदित्वा तुम ज्ञानी भवसि, तुम किसको जान करके ज्ञानी बनते हो? गीता को, रामायण को, योग दर्शन को, सांख्य को, न्याय को, वैशेषिक को, किसको जान करके ज्ञानी बनते हो? उसका उत्तर दे रहे हैं। तदुत्तरम आह यतः पूर्वोक्त लक्षण विशिष्टम सर्वेभ्यो महांतम वृद्धतम आदित्य वर्णम स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूपम तमस अज्ञान अविद्यांधकारात् परस्तात् पृथक वर्तमानम परमेश्वरम पुरुषम अहम वेद जानामि अतो अहम ज्ञानी अस्मि इति निश्चय। कोई किसी से पूछे कि भाई आप कह रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं, तो किसको जान करके ज्ञानी बने आप? क्या पढ़ लिया आपने, ऐसा क्या जान लिया? आप ज्ञानी कैसे हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो पूर्वोक्त लक्षण विशिष्टम, जो पहले जिसके लक्षण बताए पहले मंत्रों में, उन लक्षणों से विशिष्ट जो ईश्वर है, सर्वेभ्यो महानतम,
जो सबसे महान है उससे महान कोई भी नहीं है। कितना भी कोई महान क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के जितना महान कोई नहीं हो सकता है। तो वो जो सबसे महान है, वृद्धतम, जो सबसे वृद्ध है, सबसे बड़ा है, वृद्ध का मतलब सबसे बड़ा, वृद्धतम, आदित्य वर्णम, और जो प्रकाश स्वरूप है, जिसमें अंधकार का, अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, आदित्य वर्णम, अर्थात स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूपम, वो अपने ही प्रकाश से, अपने ही विज्ञान से, स्वप्रकाश स्वविज्ञान स्वरूपम, ना तो किसी से ज्ञान उसको लेने की आवश्यकता है, किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है उसमें, बल्कि स्वविज्ञान, और ना ही किसी दूसरे से उसने प्रकाश लिया है। सूर्य चंद्र आदि जो हैं ये उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन ईश्वर का अपना ही प्रकाश है, उसको किसी दूसरे से प्रकाश को लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूपम, तमस अज्ञान अविद्या अंधकारात परस्तात, जो तमस अर्थात अज्ञान अविद्या के अंधकार से परस्तात, परे, परे मतलब पृथक, उससे रहित, वर्तमानम, जो वर्तमान है, ऐसे परमेश्वरम, परमेश्वर को, पुरुषम, ऐसे पुरुष को, अहम वेद, मैं जानता हूँ। कोई ऋषि बोल रहा है ये बात कि मैं उस पुरुष को जानता हूं जो अपने ही प्रकाश और विज्ञान से युक्त है, और अज्ञान अविद्या अंधकार उसमें लेश मात्र भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं आता है। ऐसे उस परमेश्वर को मैं जानता हूं। पुरुषम अहम वेद, वेद मतलब जानामि, उसको जानता हूं। अतो अहम जानी अस्मि, इसलिए मैं जानी हूं, क्योंकि मैं उस ज्ञान स्वरूप को जानता हूं, इसलिए जानी हूं। इति निश्चय, ये निश्चित रूप से ज्ञानी की पहचान है। नैव तम अविदित्वा कश्चित् ज्ञानी भवितुम अर्हति इति, कितने सुंदर पंक्ति कही है महर्षि दयानंद ने। तम अविदित्वा, उसको जाने बिना, जब तक कोई उसको नहीं जान लेगा तब तक कश्चित् ज्ञानी भवितुम न अर्हति, कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि ईश्वर को हमने नहीं जाना तो क्या है, ग्रंथ तो हमने कितने पढ़ लिए तो इसलिए हम तो ज्ञानी हैं, क्योंकि सारा ज्ञान हमें है, हमें याद भी है, सारे ग्रंथ स्मरण भी हैं, हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, इसलिए हम ज्ञानी हैं। तो उनके लिए महर्षि दयानंद करें नहीं, वो तो शब्द ज्ञान है, वो ज्ञान की पूर्णता नहीं है, वो ज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि पहले शब्द ज्ञान होगा व्यक्ति को, फिर आनुमानिक ज्ञान होगा, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, अनुभौतिक ज्ञान होगा। तो ज्ञानी उसी को कहा जाएगा जिसका अनुभौतिक ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए कहा तम अविदित्वा, उसको जाने बिना न कश्चित् ज्ञानी भवितुम अर्हति इति, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। और हमारे देश में तो ऐसी परंपरा भी थी, उपनिषदों में भी हम देखते हैं ना कि जो विद्या पढ़ के आए और वो अपने आप को ज्ञानी समझ करके ऐसे अहंकार में घूम रहे थे, आरुणी आदि, आरुणी उद्यालक की जो कथा सुनी ना आपने, तो उनके पिता कहते हैं कि भाई ये ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है। अपने आप को कोई व्यक्ति यूं कहे कि मैंने तो इतने वर्षों से मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं तो ज्ञानी हूं, तो बोले नहीं, ये ज्ञानी नहीं है। तम अविदित्वा नैव कश्चित् ज्ञानी भवितुम अर्हति, कुतः तम एव विदित्वा, मनुष्य तम एव पुरुषम परमात्मानं विदित्वा, ये जो मनुष्य है ये उस परमात्मा पुरुष को जान करके ही अति मृत्युम, अति मृत्युम का मतलब मृत्युम अतिक्रांतम, मृत्यु का अतिक्रमण करते हुए, मृत्युम अतिक्रांतम अर्थात मृत्यु पृथक भूतम, मृत्यु से पृथक होकर के, मृत्यु से अलग होकर के, मोक्ष आख्यानंदम एति, एति मतलब प्राप्नोति, मोक्ष रूपी जो आनंद है जिसको हम मोक्ष कहते हैं, उस आनंद को कब प्राप्त करता है,
जब ये मृत्यु से अलग हो जाता है। मृत्यु से अलग होना मतलब जो मरण धर्मा शरीर, इंद्रिय, बुद्धि आदि, इसको जो मैंने अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व मान लिया था, इससे जब अलग हो जाता है व्यक्ति, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, सुख दुख से रहित एक सम अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको यहां पर क्या कहा? मोक्ष। तब उसको प्राप्त कर पाता है वो। इसलिए कहा ना, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये भी निरंतर दोहराने जैसा मंत्र है। एक प्रार्थना है कि हम अपने सत स्वरूप में, अपने ज्ञान स्वरूप में, अपने अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित हों। तम पुरुषम परमात्मानं विदित्वा अति मृत्युम, अर्थात मृत्युम अतिक्रांतम, मृत्योः पृथक भूतम, मोक्षाख्यम आनंदम एति, मोक्ष रूपी आनंद को एति प्राप्त करता है, प्राप्नोति। नैव अतो अन्यथा इति, इससे विपरीत कोई रीति नहीं है। ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर की अनुभूति किए बिना, ईश्वर का साक्षात्कार किए बिना और कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि जी ईश्वर को नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, खूब सारा दान कर देंगे तो उससे हम मोक्ष सुख में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बोल जी दान करने को पैसे नहीं है पर तपस्या हम खूब कर लेंगे तो उससे हम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। बोल जी तपस्या तो हमारे से नहीं होती है तो हम ध्यान भजन बैठ करके खूब कर लेंगे तो उससे हम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। कि करें नहीं, नो ऑप्शन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु का अतिक्रमण करना पड़ेगा, अज्ञान का अतिक्रमण करना पड़ेगा, अविद्या का अतिक्रमण करना पड़ेगा, तो ही आप उसको पा सकते हैं। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। एवकारात, क्योंकि यहां पर एव लगा दिया मंत्र में, तम एव विदित्वा, तम विदित्वा ऐसे भी तो कह सकते थे ना, तो तम एव विदित्वा, तो एव जब लगता है तो बाकी सबको हटा देता है, उसको ही जान करके, तो ये निश्चय के लिए एवकार आता है। नैव अतो अन्यथा, एवकारात तम ईश्वरम विहाय नैव कस्यचित अन्यस्य लेश मात्र अपि उपासना केनचित कदाचित कार्या इति गम्यते। एवकारात, जो मंत्र में एवकार लगा दिया, इस एवकार का अर्थ क्या है? तम ईश्वरम विहाय, उस ईश्वर को छोड़ करके, नैव कस्यचित अन्यस्य, किसी दूसरे अन्य का, लेश मात्र अपि उपासना, थोड़ी भी उपासना। महर्षि दयानंद बड़े इस बात में कठोर हैं। लेश मात्र भी ईश्वर को छोड़ के कभी किसी की उपासना, केनचित कदाचित न कार्या इति गम्यते, किसी व्यक्ति को कभी भी उस ईश्वर को छोड़ करके उसके अलावा किसी की लेश मात्र भी उपासना नहीं करनी चाहिए, केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। कथम इदम विज्ञायते अन्यस्य उपासना नैव कार्या इति, बोले ये कैसे जाना आपने? ईश्वर की भी कर ले कोई और कुछ थोड़ी बहुत दूसरे की भी कर ले तो इसमें दिक्कत क्या है? तो ऐसे कहते हैं ना लोग। बोल जी एक ओंकार की ही उपासना करनी चाहिए, बाकी जो हैं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, हनुमान जी, अलग अलग देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए। तो ये व्यक्ति कहता है भाई इसमें क्या दिक्कत है, हम ओंकार की भी कर लेंगे और बाकी सब की भी कर लेंगे तो सब राजी रहें, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूसरों की भी कर लें तो सब की कर लेते हैं। तो महर्षि दयानंद उसके लिए क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहा है, ये फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।